आज ये अब कांग्रेस के द्वारा लगाई गई 1975 में इमरजेंसी को आज पूरे 50 साल हो चुके हैं। जहां एक तरफ लगातार इमरजेंसी को लेकर सवाल उठता है, तो ये भी सवाल है कि आज कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि देश में मोदी सरकार ने आपातकाल लगा रखा है, पिछले 11 सालों से घोषित आपातकाल। तो इन दोनों ही सरकारें, यानी कि एक तरफ इंदिरा गांधी का आपातकाल है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है, तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी को? देखिए, ऐसा है ना, अगर 11 साल के आपातकाल में अगर तरक्की हो रही है तो मैं कहता हूँ ये आपातकाल जो है ज़िंदगी भर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। पब्लिक को पता है कि 11 साल में क्या हुआ है और 75 में आपातकाल लगा था। मैडम देखिए, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 3 ईयर हैं। 1947 लाखों लोग मरे थे दोनों तरफ से। उसके बाद 75 बिल्कुल चौपट कर दिया गया था। यहाँ तक कि अगर कोई घोड़े वाला अगर कोई जो है ना, अगर कोई एक घोड़े गाड़ी वाला भी कुछ या एक बैलगाड़ी या कुछ गलत बोलता था तो बिना सुनवाई के जेल, और हज़ारों लोग भरे गए थे। उसके बाद 1984, ठीक है ना, लोग कहते हैं दंगे हुए थे। दंगे नहीं होते, हत्याएं हुई थी। दंगे दोनों साइड से होते हैं। यहाँ एक तरफ से मारा गया था ये, तो ये आपातकाल से बहुत बढ़ के ये मतलब कहते हैं ना, अब इनके जो एक युवा नेता हैं, चिर युवा नेता मैं कहता हूँ, वो जो कि 4 साल बाद पेंशन की उम्र लगने वाली है। हमारे आपके घर में 55-56 साल उम्र हो जाती है, हम लोग क्या बोलते हैं, चाचा जी आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं। तो ये तो अभी तक जो है, अगर ये युवा है तो मैडम बुरा मत मानिएगा, फिर तो आप अभी पैदा नहीं हुई है। फिर तो आप, ये हाल इनका बेस सिर पैर की बात है, कुछ नहीं है। बस ये कि ये गुडविल कहते हैं ना, नेहरू के टाइम की, गांधी इंदिरा गांधी के टाइम की गुडविल है, वो खा रहे हैं। वो भी किस्मत की बात है, जबकि घोटाले देखा जाए तो शुरू से ज़िंदगी, पहला घोटाला पता है मैडम आपको क्या हुआ था? कांग्रेस ने जीप घोटाला किया था इंडियन आर्मी के साथ, नेहरू ने किया था। उसके बाद आर्मी के साथ तो उन्होंने कहते हैं ना बहुत घोटाले किए, वर्दी को लेकर, जूतों को लेकर, आर्म्स एम्यूनिशन को लेकर। तो ये बोले आपातकाल भी जो है ना, इमरजेंसी लगी थी। ये क्या कहते थे, आयरन लेडी है। मैडम आयरन लेडी का क्या मतलब हुआ कि इतनी ऑपरेशन कराई थी कि इनके अंदर वो स्क्रू और प्लेटें डाल दी गई थी कि आयरन लेडी बन गई थी ये? कुछ नहीं है, बस खाली उस समय जो है पब्लिक बेवकूफ़ थी। मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, बेवकूफ़ मतलब कि भोली भाली थी, तो कैसे घुमा लेते थे। आज पब्लिक पढ़ी लिखी है, जितना वोटर है, नया है, पुराना है, एजुकेटेड है, हर एक के पास स्मार्टफोन है, विद इन सेकंड्स निकाल लेता है कि तुम सच में झूठ बोल रहे हो। उस समय तो इंदिरा गांधी ने घुमा दिया था। आज की डेट में अगर आप घुमाना चाहो ना, एक 5 साल का बच्चा भी कह देगा यूर टॉकिंग नॉनसेंस, क्योंकि मिनट से पहले वो सारा देख लेता है। तो इसलिए आज की डेट में अगर हम कह रहे हैं ना 11 साल से आपातकाल मोदी जी ने किया हुआ है, तो भाई तुम थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करो, देखो क्या हुआ नहीं हुआ है। तुम्हारे ही बंदे, तुम्हारे मतलब कि कांग्रेस के बंदे जो हैं, अभी पीछे थरूर साहब गए थे बाहर, उसके और भी 49 बंदे गए थे विपक्ष के। किसी एक बंदे ने मोदी के अगेंस्ट बोला हो, भाजपा के अगेंस्ट बोला हो। गिनती के 4 बंदे हैं, 4 बंदे कौन है, माई, बेटी, बेटा, जमाई। 5वां बंदा खड़गे साहब हो गया, यूँ क्योंकि भैया वो उनके वो पल रहे हैं, उनकी कहते हैं वो पे रोल पे 2-4 बंदे जिनको पे मिलती है, तो इसलिए वो बेचारे मजबूरी में बोलना पड़ता है। घर आके वो भी कहते हैं यार कहाँ हम लोग फंस गए हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, ये बात है और बाकी कुछ नहीं है। बाकी पब्लिक को सब पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यक्रमों को और जिस तरीके से लगाई गई इमरजेंसी को देश की जनता नहीं भूलती है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के अरमान है कि एक दिन राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या देश की जनता भी ऐसा सोच? मैडम एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो सोचो भाई क्या दिक्कत है भैया, तुम थोड़ा उनको बोलो ऊंचा सोचो भैया, हम बिल गेट्स हमको पार्टनरशिप दे रहा है, अंबानी हमको पार्टनरशिप दे रहा है। सोचा कहाँ तुम किस बंदे का नाम ले रहे हो जिसका आगे का ना पता ना पीछे का पता है। चाय पी के कोस रहे ना, ठीक है, कोसो इन द सेंस ये है कि देखो तुमने वोट दिया है, तुमने प्रधानमंत्री चुना है, आलोचना करो, क्वेश्चन पूछो, लेकिन अपशब्द मत बोलो। तुम जो अपशब्द बोलो प्रधानमंत्री के लिए, तुम सोचो कि तुम बोल कर तुम, कुछ एक ग्रुप है जो तुम्हारी वाहवाही कर रहा है, तुम्हें सही बोल रहा है, बाकी तुम्हारे ही घर के बंदे, तुम्हारी पार्टी के बंदे तुम्हें ही पता नहीं क्या झेल रहे हैं। राहुल गांधी का कोई भाषण सुन लीजिए आप, मुझे तरस आता है, उसके पीछे जो 2 बॉडीगार्ड खड़े होते हैं कैसे झेलते होंगे भाई, ये क्या बोल गया तू, और फ्लो में बोल तो जाता है। उसके बाद इसी के पार्टी के लोग लिपापत्ती करते हैं, उसने बोलते दिया अब कैसे तेरी गाड़ी को ट्रैक चढ़ाया जाए। तो ये इसका हिसाब किताब बिल्कुल ही नील बेटा सन्नाटा है। अपने आप को कहता है मैं पता नहीं कैम्ब्रिज से पढ़ा हूँ, भाई तो पढ़ा नहीं है, ड्रॉप आउट है। पढ़ा हुआ ड्रॉप आउट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एक होता है पढ़ा है, डिग्री मिली है, चल निकल यहाँ से, गेट लॉस्ट, यू आर नॉट कैपेबल, तो ये हाल है उसका। ये हाँ सर,
आप इन दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क मानते हैं कि एक तरफ इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को 50 साल हो चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर राहुल गांधी हों, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश का सत्यानाश कर दिया है, देश में लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, देश में लोकतंत्र को ख़त्म किया जा चुका है और देश में अघोषित आपातकाल लगाया हुआ है मोदी सरकार ने। तो दोनों आपातकालों में कितना डिफरेंस है? देखिए, जिस आपातकाल की खुद कांग्रेस पार्टी को भी निंदा करनी चाहिए कि इंदिरा गांधी जी ने वो काला दिन जो भारत को थोपा था, वो कितना काला दिन था कि आज के ज़माने में अगर हमारे जैसी ये पीढ़ी सोचे तो रूह भी कांप जाती है हमारी, कि आपको बोलने का राइट नहीं है, आपको जीने का राइट नहीं है, आपको ज़बरदस्ती अगर आप देश की बात करोगे, राष्ट्र की बात करोगे तो आपको उठा करके जेलों में ठूस दिया जाएगा। उसी समय मैं देख रहा था नरेंद्र मोदी जी जो एक पगड़ी धारण किए और वेश बदल करके गए और राष्ट्र के लिए, देश के लिए आवाज़ उठाना अपना निश्चित रूप से जारी रखा। और वहीं पर देखते थे राजनाथ जी का बयान कि जहां पर उन्होंने बताया कि मेरी माता जी का इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई और मैं मुख अग्नि देने के लिए भी नहीं जाने दिया, ना आँखों से। मतलब अगर आज हमारे जैसा युवा भी ये सोचेगा ना तो इतना दुख होता है कि हर बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है और उस माँ के अंतिम पल में वो बच्चा नहीं जा पाया। क्या ये चीज़ें सहन करने योग्य हैं? क्या कांग्रेस इस लायक भी है कि उसको जनता माफ़ करे? मुझे नहीं लगता। और दूसरी चीज़ इन्होंने बोला जी नरेंद्र मोदी जी ने तो 11 साल से आपातकाल लगा रखा है। अरे 11 साल से आपातकाल लगा रखा होता तो आप नरेंद्र मोदी जी की माता पर टिप्पणी नहीं करने योग्य होते, आप नरेंद्र मोदी जी के परिवार को कोसने योग्य नहीं होते, आप जा कर के ये जो कर्फ्यू मुक्त कश्मीर हो गया ना, ये देखने योग्य नहीं होते। कश्मीर में जो सेना को पत्थर मार रहे थे पत्थरबाज, वो गायब हो गए ना, ये देखने योग्य नहीं होते। आज चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे रोड नेटवर्क पे जो भारत आ गया, ये देखने योग्य नहीं होते। आज सेना को जो वो बुलेट प्रूफ जैकेट मिल गई, गोलियां चलाने की छूट मिल गई, ये आपके कार्यकाल में नहीं थी। तो आपातकाल किसके कार्यकाल में था, किसके नहीं था, सबको पता है। किशोर दा इतने महान गायक हुए, हमारे पिताजी उनको सुनते थे, उनको देख करके हम उनके फैन हुए। उनको इन्होंने बैन कर दिया था क्योंकि उन्होंने इनके खिलाफ एक दो जो गाने चलाए थे उसको देखते हुए। उसके बाद पिक्चरें आई, जो आज की मूवीज़ आती है ना, उसके लिए कहते हैं यूट्यूब पे डाल दो, नहीं करेंगे। कई नेता आकर के बोलते हैं, लेकिन उस समय नसबंदी पे पिक्चर बनी, सरकार के खिलाफ पिक्चरें बनी, किस्सा कुर्सी का आई, वो मैं देख रहा था। उसके अंदर इन लोगों ने वो बैन करी ताकि जनता तक सच्चाई पहुंच ना पाए, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था और मीडिया भी जो था वो इतना एक्टिव नहीं था। लेकिन इन्होंने जितना दबा सकते थे जनता को उतना दबाया और सिर्फ अपनी उन्नति करी, अपने परिवार की उन्नति करी। देश को इन्होंने वो धरातल के अंदर पाताल लोक में पहुंचाने का काम किया, लेकिन आज उस पाताल लोक से निकालने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। कहते हैं देश में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र चिंगारी लगते ही आग लग जाए। लोकतंत्र नहीं है, तभी राहुल गांधी जी जो हैं इतने उठपटाख से बयान दे देते हैं, सेना के शौर्य का सवाल पूछ लेते हैं। लोकतंत्र नहीं है अभी लोकतंत्र नहीं है तो वो कहते हैं भैया उरी में सबूत दो, ऑपरेशन सिंदूर के सबूत दो, कितने रफेल हमारे बर्बाद हुए उसका सबूत दो। फिर विदेशों में जा कर के कहते हैं भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई, या हुज भारत माता मूर्तियां जो हैं वो उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। तो जो इंसान इतनी बातें कर देता है और वो कहता है लोकतंत्र की हत्या, तो मुझे लगता है उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए एक अच्छे हॉस्पिटल में जा करके। जे एक इंसान नरेंद्र मोदी जिसके ऊपर ये आए दिन पूरा विपक्ष कटाक्ष करता है, वो 22 साल की उम्र से ही राष्ट्र सेवा में लग गया, देश सेवा में लग गया। कहीं पर गांव-गांव जाकर के दरियां बिछाता नजर आते थे, तो कहीं चाय के कप झूठे उठाते नजर आते थे। आज देश ने उस इंसान को सबसे बड़ी पदवी में बिठाया। उनको कोई परिवार के द्वारा नहीं मिली है ये पदवी, तो ये भारत की जनता जानती है। और वो इंसान देश को 20-20 घंटे देता है, जबकि राहुल गांधी जी को देखें, वो ख्वाब देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन हरियाणा इलेक्शन हारेंगे तो देश छोड़ के बाहर घूमने चले जाते हैं। हरियाणा का जिक्र आपने किया है, इसी के साथ मुझे राहुल गांधी का एक और बयान याद आया जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर कहा कि यहाँ पर तो ईवीएम को फिक्स किया गया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खुद राहुल गांधी को बुला लिया। देखिए, मैं तो जाते नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन ने तो पहले बुलाया, चुनाव आयोग ने पहले बुलाया था कि अगर आपको लगता है ईवीएम में घपला होता है आप आइए और बताइए। बड़े बड़े एक्सपर्ट जहाँ से ला सकते हो एक्सपर्ट आप लाइए, विदेशों से लाइए, लेकिन इसको हैक करके दिखाइए। इनमें से कोई भी नहीं गया था क्योंकि इनको पता था खिल्ली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी उड़ जाएगी। जो मैं कहता हूँ ना, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, उसका भी रैंक गिर जाएगा। उसमें भी जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं वो उनके माँ बाप पीछे खींच लेंगे। तो वो खिल्ली इन्होंने अपनी उड़वाई, अपने परिवार की उड़ाई है और आज तक उड़ा रहे हैं। कहते हैं माँ बेटा बेटी जवाई, उसी में सारी कांग्रेस समाई, उसके बाहर ये निकल ही नहीं सकते हैं। इनको इनकी बेटी दिखेगी, इनको अपना जवाई दिखेगा, इनको अपना बेटा दिखेगा, उसके अलावा जनता क्या कर रही है, कहाँ जी रही है, कहाँ मर रही है, नहीं। बिहार गए, मैं जॉब का पिटारा खोल दूँगा।
ये 10% पिटारा हिमाचल भी खोल दो, ये 10% पिटारा तेलंगाना और कर्नाटका में भी जाकर के खोलो, वहाँ नहीं खोला, वहाँ हिमाचल भवन का बिजली का बिल नहीं भरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती करा करके। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं तो रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, ऊपर से 20 कंट्रियाँ सर्वोच्च सम्मान अपना दे रही हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, भारत का जितना मान सम्मान बढ़ता है उसको गिराने का काम करते हैं। तो आप सोचिए कि भारत की जनता, मुझे नहीं लगता कि जीवन में भी कभी इनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए, बस कुछ बेवकूफ़ों ने इनको सांसद बना दिया, उसी में ये खुश रहे। आज इमरजेंसी को लगे 50 साल हो चुके हैं और वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि देश में 11 साल से आपातकाल लगा हुआ है, अघोषित आपातकाल। देखो, कांग्रेस का ये सोचना है कि देश के सत्ता पे सिर्फ एक परिवार का हक है और वो दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं। आज भी उनकी वही सोच है। हमें याद होना चाहिए कि किस तरीके से जब ये आपातकाल लगा था तो भारत के जो मूल संवैधानिक हक होते हैं, तमाम आपके प्रेस के साथ साथ जो मूल अधिकार था उसको समाप्त कर दिया था, कोर्ट की शक्तियों को सीमित कर दिया था, और DIR मिसा के तहत लोग जमानत भी नहीं ले सकते थे। ये हालत था, कोर्ट बंद था और सिचुएशन बद से बदतर थी। कांग्रेस की जो सोच है वो तब भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। वो संविधान की हत्यारी है, संविधान की हत्या कांग्रेस ने किया है। इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को आज पूरे 50 साल पूरे हो चुके हैं और जिसको लेकर आज देश लगातार कांग्रेस पर सवाल उठाता है, पर वही कांग्रेस जो है वो ये कहती है कि इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं एक आयरन लेडी थी जो कभी मोदी की तरह कहीं झुकी नहीं। ठीक है, मैं भी मानता हूँ आयरन लेडी थी। ये जो इतना बड़ा जो हम काला अध्याय मनाया जा रहा है, जो 25 जून 1975 से लेके मार्च 1977 तक 21 महीने तक जो देश को बंधक बनाए रखा, ये किसी आयरन लेडी का ही काम हो सकता है। नॉर्मल नेता की तो हिम्मत नहीं हो सकती ऐसा कुकर्म करने की। देखो, इनका ये खाली मैं इंदिरा गांधी जी के बारे में ये नहीं बोलूँगा, इन्होंने खाली ये किया। इसके पहले भी इन्होंने एक काला दिन है 7 नवंबर 1966 का, जिस समय आपको मालूम है करपोत्री महाराज के अध्यक्षता में जो गौ स्लॉटर बिल के लिए जब संसद को सभी साधुओं ने घेरा था, तो 7 नवंबर 1966 को जनरल डायर की तरह हुक्म दिया गया था और उस समय सभी साधु संतों को गोलियों से भून दिया गया था। और जो 31 अक्टूबर 1984 और 7 नवंबर 1966 दोनों दिनों में समानता क्या है? जिस दिन साधुओं पे गोली चली उस दिन गोपाष्टमी थी, और जिस दिन इंदिरा गांधी के ऊपर जब गोलियों से भुना गया, जब इनकी हत्या हुई इंदिरा गांधी जी की, उस समय भी गोपाष्टमी थी 31 अक्टूबर 1984 को। तो इंदिरा गांधी जी जो है वो आयरन लेडी तो हैं, इस तरह के जो फरमान जारी कर सकता है साधु संतों पे चाहे गोली चलाने का काम हुआ। आपको मालूम है इनकी जो वो थे युवा मोर्चा के जो कांग्रेस के थे, उन्होंने क्या किया था, मैं याद कराऊँ आपको, 10 दिसंबर 1978 को उन्होंने लखनऊ से दिल्ली आने वाली फ़्लाइट को हाईजैक कर लिया था एक नकली गन दिखाकर। 126 यात्री थे, भोलानाथ पांडे और देवेंद्र नाथ पांडे, जिनको बाद में विधायक का चुनाव लड़के उनको टिकट दिया गया और उनको विधायक भी बनाया गया। ये रिवार्ड दिया गया था। उस समय 126 यात्रियों को बंधक बनाया था और ये बोला गया था इंदिरा गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाए। चीजें आप बता रहे हैं, पर कांग्रेस तो ये कहती है कि 11 साल से मोदी सरकार ने आपातकाल लगा रखा है, अघोषित आपातकाल। देखो, ये इनको देखो आज क्या है कि भारत जो है विश्व की चौथी इकोनॉमी बनता है, तो इनको लग रहा है कि ये विश्व आपातकाल। मोदी जी जो है, मॉर्निंग कंसल्ट मैगजीन जो है वो बार बार कहती है मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड मोदी जी हैं, तो इनको लग रहा है कि ये आपातकालीन है। आज हमारे देश के अंदर वंदे भारत ट्रेन जहाँ पे 2014 से पहले मात्र 1900 का वेपन एक्सपोर्ट था, आज बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये हो गया, तो इनको लग रहा है ये आपातकालीन है। आज चुनाव ब्रिज के ऊपर रेल दौड़ रही है, दुनिया का सबसे ऊंचा चुनाव ब्रिज बना तो आपातकालीन। दुनिया के सबसे ऊंची टनल राजमार्ग सुरंग का निर्माण किया गया, तो इन्हें लग रहा है कि ये आपातकालीन है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया, तो इनको आपातकालीन नजर आता है। जब दिल्ली के पूरे विश्व में इतनी UPI ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी जितनी मात्र भारत में हुई थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, तो इन्हें लग रहा है कि ये आपातकालीन है। इतने पूरे विश्व में बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुए जितने 2014 से 17 के बीच में भारत में हुए, तो इनको आपातकालीन लग रहा है।